ये G20 क्या है? बेसिकली ये G20 है क्या? G20 क्या है, होता क्या है ये G20? बिल्कुल। देखिए, ये एकदम बेसिक सवाल आपने किया है कि ये G20 आखिर है क्या। तो ये जो G20 है, इसमें G मतलब ग्रुप और 20 मतलब 20 देशों का एक ये समागम है। 20 देश, पूरे 20 देश नहीं हैं, 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। उस तरीके से मिलकर ये G20 बनता है। G20 जो है वो दुनिया का एक ऐसा मंच है जो कि, या एक ऐसा ग्रुप बनाया गया जो कि पूरे विश्व में आर्थिक सहयोग को लेकर ये मंच बनाया गया था। मतलब आर्थिक सहयोग कैसे करें भाई, आर्थिक सहयोग तो हर लोग व्यापार में करते ही करते, नहीं, ऐसा नहीं। हुआ क्या कि 1999 में जब दुनिया को लगा कि काफ़ी आर्थिक संकट आया है और काफ़ी ग्लोबल इकोनॉमी को उससे इफेक्ट पड़ सकता है, तो 20 देशों ने ये मिलकर सोचा कि क्यों ना एक ऐसा ग्रुप बनाया जाए जो कि आर्थिक सहयोग का एक मंच बने, जिस पर हर देश में जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो या आर्थिक समस्याएं आएँ, उसका मिलजुल कर हम कोई हल निकालें। तो पहले जब ये ग्रुप बना था तो इसमें केवल अधिकारी लोग या मिनिस्टर लेवल पे होता था, लेकिन उसके बाद इसको लीडर्स के लेवल पर अपग्रेड कर दिया गया। मतलब कि अब जो इन 20 देशों के 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन, इनके जो प्रमुख होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ये अब उसके मेंबर हैं। अब वो इस समिट में हिस्सा लेते हैं। तो जो G20 है, इसका हर साल एक कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश में, इन 20 देशों में से इसका एक समिट होती है, इसका आयोजन किया जाता है, जिसमें सारे देश जो इसके मेंबर हैं वो एक ही मंच पर आते हैं। जो 2023 है, इसमें भारत जो है वो इस G20 की प्रेसिडेंसी कर रहा है। मतलब कि हम इस समय इसमें प्रमुख रोल निभा रहे हैं। हमसे पहले ये इंडोनेशिया में था, तो 1 दिसंबर को इंडोनेशिया ने ये प्रेसिडेंसी हमको सौंपी कि भैया अब अगले 1 साल तक भारत इसमें प्रमुख लीड लेगा और उसके जो अपने विचार हैं, जो वो सोचता है दुनिया के बारे में, उसको वो पूरे साल भर उसको मथेगा, उसके लिए कई सारी मीटिंग करेगा। और फिर जब ये जो अभी 9 और 10 सितंबर को जो लीडरशिप समिट हो रही है, उसमें आकर एक कोई ना कोई एक उसके ऊपर एक संविदा उसको क्या बोलते हैं कि एक कम्युनिके तैयार किया जाएगा, कि एक मैसेज दिया जाएगा दुनिया को कि साल भर में हमने इसमें से क्या निकाला, भारत की सोच उसमें क्या थी। और जब भारत की प्रेसिडेंसी इस बार ख़त्म हो जाएगी, जो कि 30 नवंबर को ख़त्म होगी, तो अगला जो देश है वो है ब्राज़ील। तो ये प्रेसिडेंसी ब्राज़ील के पास चली जाएगी। तो इस तरीके से ये जो G20 है, एक ये आर्थिक सहयोग के लिए एक बनाया हुआ दुनिया के सारे बड़े देशों का एक ये समूह है। अगर इसमें हम सारे जो देश हैं, अगर हम उनको देखें, तो वो लगभग पूरी दुनिया की 85% GDP का हिस्सा बनते हैं और लगभग 80% जो जनसंख्या है पूरी दुनिया की, उसकी इसमें समावेश है। तो ये काफ़ी बड़ा ग्रुप है और जो भी इसमें डिसाइड करते हैं या जो भी इसमें से एक समाधान निकल के आता है, वो इन सारे देशों को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। G20 में कितने देश इन्वॉल्व है? क्या इसमें दुनिया के सारे कंट्रीज इन्वॉल्व है क्या, कि 4, 5 या 10, 12? आखिर G20 है क्या? इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? क्या इसमें एशिया भी शामिल है? ये G20 में कितने देश है, या पूरी दुनिया की सब देश इन्वॉल्व है इसमें? बहुत बढ़िया सवाल है भाई। हमने G20 की बात तो कर ली, लेकिन आखिर अब भाई 20 देश हैं, मुझे भी तो सारे याद नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि अल्फ़ाबेटिकली बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से देश हैं। अर्जेंटीना है इसमें, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस, जर्मनी और भारत तो है ही है। इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया इससे पहले प्रेसिडेंट था, जैसे मैंने आपको बताया। इटली है, जापान है, मैक्सिको है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, रशिया भी है इसमें, हालांकि रशिया के प्रेसिडेंट नहीं आ रहे हैं। चाइना भी है, लेकिन चाइना के भी राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं। सऊदी अरेबिया है, साउथ अफ्रीका है, तुर्की है, जिसका नाम पहले तुर्की था, अब वो तुर्की हो गया है। यूनाइटेड किंगडम, जिसके कि प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के हैं, वो भी इसका सदस्य है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो बाइडेन वो भी आ रहे हैं, जहाँ की वाइस प्रेसिडेंट भारतीय मूल की हैं।
यूरोपियन यूनियन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 19 देश और एक उसमें यूरोपियन यूनियन है। लेकिन केवल बात इतने पे नहीं रुक जाती, ये तो जो 20 देश हैं जो इसके सदस्य हैं, जो परमानेंट मेंबर हैं, मतलब जब भी ये G20 की समिट होती है उसमें ये सदस्य तो जरूर रहते ही रहते हैं। लेकिन इस बार 9 देश ऐसे हैं जो कि विशेष तौर पर उनको यहाँ पर इनवाइट किया गया है, जिनको कहते हैं कि स्पेशल इनवाइटी हैं। वो देश कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बांग्लादेश है, अपना पड़ोसी देश है, वो इसमें भाग ले रहा है। इजिप्ट है, मॉरिशस है, मॉरिशस के भी प्रधानमंत्री जो हैं वो भी भारतीय मूल के हैं, जगन्नाथ। नीदरलैंड्स है, नाइजीरिया है, ओमान है, सिंगापुर है, स्पेन है और यूएई है। तो ये जो 9 देश हैं, ये जो हैं खास तौर पर यहाँ पर उनको इनवाइट किया गया है। लेकिन क्या इसमें देश ही हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देश तो ये हैं ही हैं जो कि लीडरशिप समिट में भाग लेंगे। लेकिन चूंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये आर्थिक सहयोग का एक मंच है, तो जितने दुनिया भर के ऐसे जो संगठन हैं जो कि दुनिया की आर्थिक जो चाल या ढाल है उसके ऊपर जो नज़र रखते हैं, वो भी इसके सदस्य हैं। उनके भी नाम मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें जो है यूनाइटेड नेशंस इसका सदस्य है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जिसको कि IMF कहते हैं वो इसका सदस्य है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO, WHO, ये सब इसके सदस्य हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO वो भी इसका सदस्य है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये भी इसके सदस्य हैं। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि भारत ने ही शुरू किया था, जिसका कि प्रमुख रूप भारत का ही इसमें रोल रहा है, वो भी इसका सदस्य बनाया गया है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो देखिए मेरे को भी पढ़ना पड़ा, याद नहीं रख सकते, लेकिन तब भी मैंने आपको बताया कि ये सारे देश और ये सारे संगठन मिलके पूरे साल भर आपस में मिले, उन्होंने मंथन किया, दुनिया भर की जो समस्याएं थी आर्थिक, उसके बारे में सोचा समझा और आगे आने वाले समय में उनका क्या सलाह हो सकता है इसके बारे में अब एक मसौदा तैयार किया है, जो कि 9 और 10 तारीख को लीडरशिप समिट में जिसके ऊपर चर्चा की जाएगी। तो ये सारे सदस्य देश इसमें हैं। ये जो भारत में G20 हो रहा है, इससे दुनिया में कोई फायदा है? क्या है G20? इससे दुनिया को क्या फायदा है? G20 दुनिया को क्या फायदा होगा? इससे कुछ फायदा है इसका? अरे भाई, दुनिया के फायदे के लिए ही तो ये संगठन बना है। जैसा मैंने आपको बताया भी कि दुनिया भर के देशों के बीच में आर्थिक सहयोग कैसे बढ़े, उसको लेके क्या हम समाधान खोजें, क्या हल खोजें, उसी के लिए ये मंच बना है। तो दुनिया को तो बहुत फ़ायदा होने वाला है। और क्योंकि भारत ने ये कहा, भारत ने ये माना कि उसकी थीम उन्होंने ये रखी, वसुधैव कुटुंबकम, मतलब कि सारा संसार, सारी दुनिया एक परिवार है। तो जो परिवार में एक समस्या होती है, उसी तरह जो भी दुनिया की समस्याएं हैं उसका समाधान भारत अपनी प्रेसिडेंसी में खोज के देगा। और क्या खोज के देगा कि आपस में जो हर इंसान है, केवल GDP की बात नहीं करेगा, केवल इकोनॉमिक फोरम की जो इकोनॉमी की समस्या है उनकी बात नहीं करेगा, लेकिन आखिरी मानव तक कैसे फ़ायदा पहुँचे उसकी बात करने वाला है। तो हम इस सम्मेलन के बाद दुनिया को एक फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी देने वाले हैं जिसको कि अपने भारत में हम UPI कहते हैं। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया अगर इस टेक्नोलॉजी को अपना ले तो सबका फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सकता है। जिस तरीके से भारत में हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में आप अपने मोबाइल से जो कि किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अगर पूरी दुनिया में ऐसा संभव हो जाए तो आप हर अंतिम व्यक्ति को भी उसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन में, उसको एक इकोनॉमी में, उसको एक अपने अर्थव्यवस्था से जोड़ सकते हैं। तो ये ऐसा जो फ़ायदा है ये हम दुनिया को देने वाले हैं। ये G20 क्या है? इससे हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा और हमारे देश भारत को क्या फ़ायदा होगा? G20 भारत में हो रहा है, पर क्या इससे भारत को कुछ फायदा हो रहा है? जो G20 समिट हो रहा है इस बार इंडिया में, तो इससे इंडिया को कुछ फायदा होगा G20 समिट से या फिर कोई फायदा नहीं होगा? क्या फायदा हो सकता है? क्या आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? बहुत ही बढ़िया सवाल है भाई। देखिए, भारत को तो फ़ायदा है ही है। एक तो इतना बड़ा आयोजन जिसमें कि दुनिया के जो 20 सबसे बड़े देश हैं
उसके अलावा जो 9 देश जो विशेष इनवाइटी हैं वो सबके राष्ट्राध्यक्ष देश प्रमुख देश में आएंगे, तो आप समझिए कि कितना बड़ा ये आयोजन है। तो भारत को ये दुनिया को दिखाने में एक सफलता बल्कि मिल गई है कि हम इतना बड़ा आयोजन कितने आसान तरीके से कर सकते हैं। ये जो देश भारत, जिसको कि विकासशील देश माना जाता है, डेवलपिंग कंट्री माना जाता है, वो किसी से कम नहीं है। वो बड़े से बड़े आयोजन कर सकता है। और केवल इतना ही नहीं, जिस सोच के साथ ये आयोजन भारत ने अपनी प्रेसिडेंसी में किया है वो भी बहुत काबिल तारीफ़ है। हम पूरी दुनिया के लिए केवल जीडीपी को लेके या इकोनॉमी को लेके इस तरह की बात नहीं कर रहा है। भारत ये कह रहा है कि हर मानव, दुनिया के देश के हर मानव तक इस आयोजन का फ़ायदा पहुंचना चाहिए। अब आप देखिए कि जब ये भारत में आया तो सरकार ने, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि केवल दिल्ली में आयोजन नहीं होना चाहिए, पूरे देश के 60 से ज़्यादा शहरों में 140 से ज़्यादा मीटिंग हुई। मतलब आप ये समझिए कि जितने भी राज्य हैं भारत में या जितनी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, हर जगह इन मीटिंगों को आयोजित किया गया, जो कि इसमें अलग अलग फोरम थे, वो पूरे देश में उन मीटिंगों को रखा गया। ऐसा नहीं कि केवल दिल्ली में किया गया हो। तो पूरे भारत में एक बात जगी कि हम एक कितना बड़ा काम कर रहे हैं। इसके अलावा भारत इस चीज़ को कह रहा है कि आप अफ्रीकन यूनियन को इसमें इंक्लूड करिए, जो कि भारत का अपना मानना है कि वसुधैव कुटुंबकम है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि सबका एक, पूरी दुनिया जो है वो एक परिवार है, सबका इसमें सहभागिता होनी चाहिए। पूरे विश्व की एक साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक उन्नति होनी चाहिए। तो ये भारत का मानना है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी को होगा तो नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में ये हुआ है। तो विश्व में उनको अपनी पहचान बनाने का मौका मिला, साथ में भारत को मिला, और देश में भी, चूँकि हम हर चीज़ को एक पॉलिटिकल चश्मे से देखते हैं, तो देश में भी ये एक संदेश दिया गया कि देखिए मोदी जी की लीडरशिप में इतना बड़ा आयोजन किया गया, दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आए और ये सब सफलतापूर्वक किया गया। तो देश को, और फिर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि टूरिस्ट पूरे साल भर इतने टूरिस्ट यहाँ पर आए, उससे भी इकोनॉमी को फ़ायदा हुआ, हमारे देश का नाम बड़ा हुआ, मोदी जी को अपना पर्सनल फ़ायदा भी हुआ, पॉलिटिकल फ़ायदा हुआ, और एक पूरी दुनिया में भारत का नाम एक अलग इज्जत से, एक अलग गौरवपूर्णता के साथ लिया जाएगा। ये फ़ायदा भारत को हुआ। G20 की प्रेसिडेंसी इस बार भारत कर रहा है, अगला कौन होगा? इस बार G20 की प्रेसिडेंसी भारत को मिली है। अगली बार किसे मिलेगी प्रेसिडेंसी और कैसे होता है इसका चयन? इस बार ये G20 भारत में हो रही है, ये हमारे लिए कैसे उपयोगी है, भारत को इससे क्या मिलेगा? बिल्कुल सही बात है कि देखिए, हमसे पहले इंडोनेशिया के पास प्रेसिडेंसी थी, इस बार हमारे पास ये प्रेसिडेंसी है, और जो हमारी प्रेसिडेंसी में ये जो बड़ी मीटिंग है क्या कहाँ होने वाली है, उसी के सामने हम खड़े हैं। आप ये देखिए कि जो पीछे ये मंडपम है, इसको भारत मंडपम इसका नाम दिया गया है, और इसी मंडपम के अंदर पूरे दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर आए हुए हैं वो यहाँ पर मीटिंग करेंगे। तो ये आप समझिए, और जब हमारी प्रेसिडेंसी जो नवंबर के 30 नवंबर तक चलने वाली है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगी, और जो अगला देश है वो है ब्राज़ील के पास ये प्रेसिडेंसी ट्रांसफ़र हो जाएगी, जो कि 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगा उनका काम, और वो पूरा फिर 1 साल तक उसमें काम करेंगे। तो आप समझे पूरी बात कि किस तरीके से ये जो मीटिंग है G20 की हर साल होती है, और हर साल एक अलग देश इसकी प्रेसिडेंसी लीड करता है। तो जिस तरीके से आपको इंडिया की प्रेसिडेंसी पसंद आ रही है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और ये जो घंटी का आइकॉन बटन है इसे ज़रूर दबाइए, जिससे आपको हमारे इसी तरीके के ज्ञानवर्धक वीडियो के बारे में पता चलता रहे।